नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू का थप्पड़। नीलू सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी। तभी उसकी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली बाई पुष्पा थी। अरे पुष्पा, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरे बेटे का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं आज खुद ही सारा काम कर लेती। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटे के लिए गिफ्ट भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर पुष्पा काम में लग गई। पुष्पा को 6 महीने पहले ही नीलू के पति ने घर में काम करने के लिए रखा था। पुष्पा बहुत बात करती थी। नीलू उससे बात करके अपना गम भूल जाती थी। आज पुष्पा के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल का हो गया तेरा बेटा? नीलू ने पूछा। पूरे 8 साल का भाभी। भाभी आज खाने में राजमा चावल बना दूं? पुष्पा ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है। आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपने बेटे के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है, थोड़ी सी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। नीलू ने कहा। जी भाभी जी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। पुष्पा ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 2 साल हो जाएंगे। नीलू ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? पुष्पा ने कहा। नीलू ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर तो कल खूब जश्न होगा। ना भाभी, अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। नीलू ने कहा। क्यों, पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी? ऐसा क्यों? पुष्पा ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बातें करेगी या घर जाकर अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? नीलू ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं अभी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर पुष्पा काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। नीलू ने देखा तो उसकी सास लता जी का फ़ोन था। लता जी जो एक समाज सेविका थी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। नीलू ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी। नीलू, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा, लता जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। सुन लिया मुकेश? लता जी ने कहा। नीलू को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके मुकेश को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते ही नीलू के हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी और ना ही किसी पार्टी में जाना है। नीलू ने लड़खड़ाती हुई जबान में डरते हुए बोला। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चलाई तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। नीलू वहीं सोफे पर बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल मुकेश ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने मुकेश ने नीलू पर हाथ उठाया। कितनी रोई थी नीलू। सब वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुआई देकर नीलू को रोता हुआ छोड़कर चले गए। नीलू के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही बीमारी के कारण हो गया था। बड़े होने पर चाचा चाची ने पैसों के लालच में उसकी शादी मुकेश से कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। मुकेश और लता जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर किया तो ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। नीलू डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज़ सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि मुकेश की हिम्मत और बढ़ गई। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोच ही रही थी, तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो मुकेश सामने खड़ा था। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी मुकेश ने कहा, जाकर खाना लगाओ।
नीलू मुकेश के लिए खाना लगाने लगी। मुकेश खाना खा रहा था, नीलू वहीं पास में खड़ी थी कि तभी मुकेश ने एक जोरदार थप्पड़ नीलू के गालों पर दे मारा, यह कहते हुए कि खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठकर कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना। नीलू गाल पर हाथ रखे हुए वहीं ज़मीन पर बैठकर रोते हुए सोचने लगी कि उसे पता होता कि मुकेश घर पर ही खाना खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते हुए कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मुकेश ने पैर से मार कर नीलू को जगाया तो नीलू सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना बिना पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में, सिवाय नीलू के आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से नीलू ने मुकेश के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके मुकेश ऑफिस चला गया। तभी पुष्पा आ गई। आज बातूनी पुष्पा भी अपना काम चुपचाप कर रही थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं आपसे कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।